आनंदित हो, आज का दिन वेलकम आ जाओ। सच्चाई के वचन तो दूर ने, उन्होंने वचन को नहीं ग्रहण किया। उस तो बाद यीशु मसीह मर जाते हैं, मर के तीसरे दिन जिंदा हो जाते हैं, फिर चेलियां कोले आते हैं, फिर चेलियां मत्ती 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ। ਬੋਲੀਏ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ की कीता? बंदगी की, आराधना की। और जो आराधना की लिखा है पवित्र आत्मा अग दियां जीपां वांग, अग दियां लाटां वांग उस कमरे विच, उस जगह दे उत्ते उतरिया और सारा कमरा परमेश्वर दे प्रकाश नाल की हो गया? भर गया। आमीन, हालेलुया। प्रकाश नाल भर गया और जिन्ने भी लोग सी परमेश्वर दी महिमा दे विच भर गए और अन्य भाषा बोलने लग पे। अन्य भाषा मतलब स्वर्गीय बोली। अन्य लिखा वो अपने उन्होंने भाषा चेंज होगी, वो परमेश्वर की आराधना दे विच भर गए और जिवें जिवें पवित्र आत्मा उन्होंने बोलने को कहता सी वो करदे सी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखिए सोच के देखो, जिस घर विच, जिस परिवार का वो घर होएगा जिथे सारे लोग इकट्ठे होए होंगे, उस घर की दशा बदल गई होगी, उस परिवार की दिशा बदल गई होगी, उस परिवार का पूरा जीवन बदल गया होगा। जिस घर विच, जिस परिवार दे विच खुदा दे लोग पहली बार इकट्ठे हुए और पवित्र आत्मा उन्होंने उत्ते आया सी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन भी कहता है कि किन्ने सोहणे उन्होंने चरण ने, जिन्हां दे जेड़े चरण तुहाडे बेड़े दे विच पैंदे ने। जदों असीं रोमियों दी पत्री विच पढ़दे हां, रब दे खुदा दे दासां दे चरणां बारे लिखिआ। यूहन्ना 14 च क्या कहंदा? जिवें पिता मेरे विच ते मैं पिता विच हां, इसी प्रकार अपने चेलियां बारे क्या कहंदा? तुसीं मेरे विच ते मैं तुहाडे विच, मैं तुहाडे विच। मेरे प्रियो, जो साडे घर विच खुदा दे दास आंदे ने, अज मैं तुहानूं एक ऐसे शख्स की गल करांगा, एक ऐसे शख्स की गल करांगा जिहदा रुतबा बड़ा उच्चा है। ओदी नम्रता, ओदी दयालता, ओदा नीवापण, ओदा समर्पण जिहड़ा है परमेश्वर के प्रति कितना है और परमेश्वर ओदे समर्पण नूं देख के ओनूं की दिंदे ने। अज मैं ऐसे शख्स नाल तुहानूं बाइबल चों मिलावांगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखिआ कि जिहड़े नेचा अते विश्वास नाल खुदा दी भगती करदे हैं, खुदा दी आशीषां नूं पांदे ने और परमेश्वर का आत्मा उन्हां दे नाल रहिंदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जक्कई दे घर जदों यीशु मसीह जांदा आ ते जक्कई नूं उत्ते की कहंदा आ? जक्कई दा जदों मन बदल जांदा आ, जक्कई दा जदों जीवन बदल जांदा है और वो मुंह चों इकरार कर लैंदा है, कहंदा मैं जिस किसी तो लुटिया ऊज ला के, जिस किसी तो ऊज ला के लुटिया, मैं उन्हां दा वापस 4 गुणा, कितना गुणा? 4 गुणा वापस कर देगा और अपनी संपत्ति विचों भी गरीबां विच वंड देगा। क्योंकि हुण ये बदल चुकिया है, ਇਹਦਾ जीवन बदल चुकिया है। और उदों ही यीशु मसीह की कहते ने इस घर विच की आई है? मुक्ति आई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस घर दे विच की आई है? मुक्ति आई है। और तुरंत फिर कहते क्योंकि ये भी अब्राहम दा किया पुत्र है। और लिखा अब्राहम दी वंश विचों किन्नियां कौमां निकलियां, असीं ओही मतलब कि कौमां दे विचों हां। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारे हो, असीं मैं तुहानूं वचन दे विचों कहना चाहुंदा, प्रभु ने कहा मैं इजराइल दियां गवाचियां होईयां भेडां वास्ते एक टाइम क्या थी मैं आया हाँ, लेकिन इत्थे की कहता है मैं गवाचियां हुई भेडां वास्ते। लिखा मनुख दा पुत्र गवाचियां हुई भेडां दे लई। इत्थे इजराइल दा नाम नहीं हैगा। मत्ती 10 दे विच इजराइल दा नाम सी, लेकिन इत्थे इजराइल दा नाम नहीं है। इत्थे सारे जगत दियां भेडां दा नाम है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब यीशु मसीह किसी एक जात मजहब कौम के लिए तो नहीं आए, वो सारे जगत लिए उद्धार करने वास्ते आए, सब दा छुटकारा करने वास्ते आए। लेकिन नਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ नहीं, पर बीमारां ਨੂੰ वैद की लोड़ है, डॉक्टर की लोड़ है। मेरे प्यारे, असी भी एक समय बीमार सी, कोई शरीरक पक्षों, कोई मानसिक, कोई आर्थिक, कोई किसी तरह बीमार सी, लेकिन यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु मसीह ने साडियां बीमारियां, आर्थिक बीमारी,
ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਕੈਸਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਆ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। वह भक्त था ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਲੋ ਮੀ। ਫੋਲੋ ਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਧਰਮੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਜਾਏ, तेरा बोलना चलना बैठना उठना बदल जाए, तेरा वेखना सुनना बदल जाए। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਆਪ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਦੇਹ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ और सिर तो बिना देह भी किसी काम दी नहीं है। दोनों आपस में मिले होंगे तो कंप्लीट मनुख बन जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ आ गई ना? हाँ जी सर। इस करके खुदा ने परमेश्वर ने सानू धार्मिकता दे विच सद्या, लिखा कि तुसी धर्मी बनो। और ये बंदा धर्मी सी, इस बाइबल दे विच लिखा है। दूसरी क्वालिटी की है, जल्दी पढ़िए। और अपने सारे घराने समेत हाँ परमेश्वर से डरता था। हाँ, अपने सारे परिवार दे नाल परमेश्वर तो डरदा सी। कुरनेलियस दी दूजी खूबी ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। बड़ा ध्यान देना। साडियां कमजोरियां नूं शैतान वेखदा है और उस कमजोरी का फायदा उठा के उहदे उत्ते अटैक करता है। पर इत्थे कुरनेलियस के परिवार विच कमजोरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कमजोरी नाम की कोई, मैं कहना कुरनेलियस असीं यीशु मसीह नूं फॉलो करते हैं, अज कुरनेलियस वर्गा जीवन असीं बना सकते हैं। पैसा भावें साडे कोले होवे ना होवे, धन दौलत साडे कोले होवे ना होवे, इहदे कोल सीगा, लेकिन यह सारे परिवार समेत परमेश्वर तो डरदा सीगा। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀਆ ਮੂਲ ਹੈ। ਮੂਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ। जेकर साडे अंदर खुदा दा डर नहीं है तो साडे अंदर समझ लो फिर परमेश्वर दा आत्मा भी नहीं है। साडी परमेश्वर नाल कोई संगति नहीं है। पहला यूहन्ना 1 दे विच लिखा जे असीं आखीए कि असीं धर्मी हाँ तो चलीए नेरे विच तां खुदा दे नाल साडा कोई मेल नहीं, खुदा दे नाल साडी कोई संगति नहीं। इसलिए मेरे प्यारेओ कुरनेलियस नूं तुसीं अपने सामने रख सकते हो। पढ़िए की लिखा है तीसरी खूबी की। हाँ जी। यहूदी लोगों को बहुत दान देता, वो बहुत सारा दान भी दिंदा सीगा, वो अपना बहुत सारा दशवंश भी दिंदा सीगा। जो भी सीगा वो खुदा दे वचन चों जानदा सीगा कि मैं ये काम करना है। तीसरी खूबी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। जब तक दुनिया रहेगी बाइबल रहेगी और बाइबल दे विच कुरनेलियस दा नाम रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसा करके जाइए कि साडा
नाम होवे। जिसने गलत काम किया उसका गलत नाम आया। जो होता इस्करियोती सीगा नाम ओदा भी अमर होया, लेकिन किन्ना लोकां दी गिणती विच? गद्दारां दी गिणती विच नाम ओदा भी आया। वो यीशु मसीह का विरोधी बनया, इसलिए उसका नाम आया। लेकिन जो लोग खुदा के वचन के चलते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक करते हैं, अपना जीवन जिउंदे ने, उन्होंने नाम भी आता है। उन्होंने नाम भी आता है। अयूब का नाम अमर हो गया। अयूब नूं देख के असीं पढ़ के, अयूब के करैक्टर नूं असीं देख के असीं अपना जीवन बदल लेंगे। हालेलुया। क्योंकि अयूब का करैक्टर सानूं की सिखाता है कि जिन्ना मर्जी दुख आ जाए, जिन्नी मर्जी मुसीबत आ जाए, जिन्नी मर्जी तंगी आ जाए, चाहे गला कट जाए, लेकिन खुदा नूं नहीं छड्डना, परमेश्वर नूं नहीं छड्डना, परमेश्वर तो दूर नहीं जाना। अब हर कोई करैक्टर जो बाइबल दे विच है वो सानूं सिखाउंदा है, सानूं शिक्षा दिंदा है। सिखाउंदा सानूं जी होता इस्करियोती भी आ। वो की सिखाउंदा है? भाई जिद्दां ना मैं तुसीं ना बणो इदां, जिद्दां मैं गद्दारी कीती उदां तुसीं गद्दार ना बणो। ये सानूं सिखाउंदा है। हालेलुया। हालेलुया। और जो खुदा नूं यीशु मसीह नूं फड़वा के यीशु मसीह नूं मरवाउण दी गल करदा सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मर गया सी। तुहानूं पता इस गल दा? ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? मर गया। यीशु मसीह तो पहला मर गया वो। ऐसा साडी जीवन में ऐसा दिन ना आवे। हालेलुया। हालेलुया। कुरनेलियुस दी तीसरी खूबी वो दान विश्वास पूरा करता सीगा। और चौथी गल की सीगी? हाँ जी, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लगातार परमेश्वर दे के प्रार्थना करता सी। मैं तुहानूं पहला कहा ਉਹਦਾ जीवन प्रार्थना वाला सीगा। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? प्रार्थना। ਉਹਦਾ जीवन प्रार्थना वाला सीगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही ज्यादा हलीम सी, बहुत ही ज्यादा। बहुत अच्छा करैक्टर है कुरनेलियुस का जो सानूं सिखाउंदा है। ये रियल है। एक ही है, रियल है। ये कहावत नहीं है, ये दृष्टांत नहीं है। जिथे भी किते यीशु मसीह ने किसी का दृष्टांत दिता, उत्थे किसी का नाम नहीं यूज किया, पर जिथे नाम यूज किया वो रियल होई है, वो असलियत सी। हालेलुया। हालेलुया। बीज बीजन वाले यीशु मसीह ने दृष्टांत दिता, लेकिन नाम नहीं दस्या कौन सी। क्योंकि सीगा सिर्फ दृष्टांत सीगा, सिर्फ उदाहरण सी। लेकिन जिथे यीशु मसीह ने नाम वरत्या वो उदाहरण नहीं, वो लाजर का नाम वरत्या। भाई एक लाजर का नाम, लाजर नाम का व्यक्ति सीगा, धनवान दे देली दे अगे बैठा होंदा सीगा, वो मर गया। वो दृष्टांत नहीं सी, वो की सीगा? रियल सी, वो सच्चाई सी, वो होया सी, वाकई सी। हालेलुया। हालेलुया। कुरनेलियुस भी कोई दृष्टांत नहीं है, वो रियल है, ये हो चुका है। इस करके क्योंकि उसकी मुलाकात देखोगे किहदे नाल होनी है। हुण परमेश्वर नूं इहदियां चार चीज़ां बड़ियां बहुत ही पसंद आईयां। ऐसा कुछ असीं करिए कि सानूं परमेश्वर कबूल करे, पसंद करे। बाइबल च लिखिआ तुसीं उन्हां विचों निकल आओ, उन्हां दियां घिनौणियां वस्तुआं अपने विचों दूर कर दिओ अते मेरे कोले आ जाओ तां मैं तुहानूं ग्रहण, तुहानूं कबूल कर लवांगा। वचन च लिखिआ। हालेलुया। हालेलुया। इत्थे की लिखा है कि जदों उस दियां चार चीज़ां नूं परमेश्वर ने पसंद किया, बड़ा ध्यान दे नाल सुनना, लास्ट ते मैं तुहानूं दस्सां करना की है। तो इत्थे की आ परमेश्वर नूं इहदे चार चीज़ां पसंद आईयां। ये तुसीं भी नाल सोचते रहना कि मेरे विच मैं ऐसा की करदा हाँ कि मेरी कोई भी चीज़ अगर परमेश्वर नूं पसंद आउंदी है या नहीं आउंदी। सोच के देखना है। वो प्रार्थना हो सकती है, वो बंदगी हो सकती है, वो तुहाडे दान दशवंध हो सकते हैं, तुहाडीआं भेटां हो सकदियां ने, या फिर तुहाडी धार्मिकता के कोई भी काम हो सकते हैं। चार चीज़ां। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा ध्यान नाल सुनना। हुण अगे पढ़िए वचन की लिखा है, जब परमेश्वर को वो चार चीज़ां पसंद आईयां तां फिर की हुंदा, उहदे नाल अजीब घटना हुंदी है। हाँ जी। हाँ। दिन के तीसरे पहर, उन्हें दिन दे 30 पैर, दिन दे 30 पैर का मतलब दिन दे 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। हाँ जी। निकट दर्शन में उस 3 बजे के नेड़े तेड़े एक दर्शन वेख्या। की वेख्या? कुरनेलियुस ने जाग दिया अखां विच एक दर्शन वेख्या। हाँ जी। कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, एक परमेश्वर दा स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। सुनो, स्वर्ग तो एक स्वर्गदूत आ गया। किथों आ गया जी? स्वर्ग। याद रहे किथों आ गया? जो कुछ आउंदा किथों ही आउंदा है? स्वर्गदूत हमेशा किथों आया सी? स्वर्ग चो। साडा खुदावंद यीशु मसीह किथों आया? स्वर्ग तो आया, स्वर्ग तो आया। ईवन जिहड़ा शैतान इबलीस है वो भी किथों डिग्या सी? वो भी किथों आया सीगा? लेकिन वो आया नहीं सी, वो सिट्टिया गया सी। हुण भेजे जाना अते सिट्टे जाने च बहुत ज़्यादा किया फर्क है। जिस तरह लाजर जो मरिया उन्होंने स्वर्गदूत फरिश्ते उठा के लेके जाते हैं, और जो धनवान मरता है उन्होंने फड़ के सुट्टिया जाता है। कितने सुट्टिया जाता है? नरक विच। सुट्टना अते उठाया जाना या लैके जाना एक बहुत ज़्यादा किया
फर्क है। सुटिया जाता है नकारा चीज नू और संभालिया जाता है कीमती चीज नू। हालेलुया। लाजर की सी फिर नकारा नहीं सी, कीमती सी। हालेलुया। लाजर की सी, कीमती सीगा। उसनू स्वर्गदूत उठा के लेके जाते हैं बड़े आदर दे नाल, बड़ी रिस्पैक्ट दे नाल ले जाके अब्राहम दी गोदी विच बिठाते हैं, स्वर्ग विच बिठाते हैं। मेरे प्यारे हो, हुण स्वर्गदूत कित्थों आ गया? स्वर्ग तो आ गया। और जदों भी कोई स्वर्गदूत स्वर्ग तो उतरता है वो कोई ना कोई खबर लेके आता है। हालेलुया। वो कोई ना कोई गुड न्यूज़ या कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आता है। कभी भी स्वर्गदूत खाली समझ ध्यान दे विच रखना, स्वर्गदूत कदे भी खाली नहीं आते। स्वर्गदूत आके तो मरियम नूं बड़ी खबर दी, मरियम हैरान करती सी उन्हें, कहता मरियम तैनूं बधाइयां। वो बड़ी खुश हो गई, कादियां बधाइयां जी? जदों क्या परमेश्वर की कृपा तेरे ते हुई है। अच्छा हुई है, पर जदों क्या तू बच्चे नूं जन्म देवेगी उदों उदास हो गई हो। इदां किदां हो सकता है? मैं किसी मर्द नूं उदास होगी। कहना नहीं टेंशन ना कर, जो आएगा वो परमेश्वर की आत्मा वालों आएगा। एक गुड न्यूज़ सी पूरे वर्ल्ड वास्ते, आमीन, साडे सब दे लई, पूरे वर्ल्ड के लिए एक गुड न्यूज़ सी। इसे करके कहना कि जदों भी स्वर्गदूत आता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेके आता है। इतने स्वर्गदूत आया और की कहता है, पढ़िए जरा। हाँ जी, हाँ जी। हे कुरनेलियुस, देखो स्वर्गदूत का नाम, बड़ा ध्यान नाल सुनो, स्वर्गदूत का नाम जानता है क्योंकि कुरनेलियुस का जीवन ही ऐसा सीगा कि उसका नाम उत्थे तक पहला लिखा जा चुकिया सीगा, उत्थे पहुंच चुकिया सीगा। जदों 70 लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने भेजा सीगा, कहता जाओ खुशखबरी का प्रचार लोगों से जाके वंडो, तो 70 लोग दो करके एक ही बार किन्ने पिंडां च गए? काउंटिंग कर दो जल्दी जल्दी। 17 है जी 35 च इको ही दिन इको ही वार च किन्ने पिंडां विच किन्नियां जगह ते प्रभु का वचन गया? 35 जगह ते 35 पिंडां विच लगा लो। एक ही बार दो करके भेजा। और जो उन्होंने देखा यीशु के नाम च भूत भी निकल रहा है, यीशु के नाम च बड़े बड़े चमत्कार होंगे हैं, वो आपस में गल्लां करते कि अज यीशु के नाम च भूत कढ़िया, अज यीशु के नाम च किया। पर यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या यीशु मसीह ने कहता तुसीं इस तो खुश ना होवो कि भूत तुहाडे वस विच नहीं, बल्कि तुसीं इस तो खुश होवो कि तुहाडे नाम कित्थे लिखे होने चाहिए हैं? जीवन दी पोथी विच। भूत प्रेत ये चीज़ां खास वड्डी गल नहीं है, ये निकलदियां रहणियां, लेकिन साडे नाम कित्थे लिखे होने चाहिए हैं? जीवन दी पोथी। स्वर्गदूत ने कित्थों पता लगे होना भी इहदा नाम कुरनेलियुस है? हालेलुया। क्योंकि कुरनेलियुस का जीवन ऐसा सीगा कि उसका नाम कित्थे लिखा जा चुका सी? जीवन दी पोथी। हालेलुया। सब कुछ लिखा जाता है, कली कली चीज़ कौन से आप इतने बैठे बंदगी कर रहे हैं, तुसीं खुदा के नाम से खुदा के लोगों का स्वागत किया, खुदा की कलीसिया का स्वागत किया, ये भी लिखा जा चुका, ये भी लिखा जा चुका। 32-25 का 31 तो उस तो पढ़ लियो, उससे तुहानूं पता लग जाना है कि वो जो यीशु मसीह आवेगा जगत का न्याय करने वास्ते, उत्थे तुहानूं पता लग जाएगा। अज घरे जाके पढ़ लियो, उत्थे पता लग जाएगा कि तुसीं जो यीशु के प्रभु के चेलियां दे नाल करदे हो वो यीशु नाल करदे हो। ये लिखा बाइबल दे विच। हालेलुया। लिखा जदों मैं प्यासा सी तुसीं मैनूं की पिआया, जदों मैं भुखा सी तुसीं मैनूं की खवाई, जदों मैं नंगा सा तुसीं मैनूं की दिता। वो कहणगे कदों दिता? तुसीं लोग कहोगे कदों दिता? तां यीशु मसीह कहेगा जदों तुसीं मेरे छोटे छोटे दास नाल इदां कीता तां मेरे नाल कीता। हे मेरे पिता दे मुबारक लोगो, आओ स्वर्ग दे की बनो? वारस बनो। असीं वारस किहदे बनना है? किहदे बनना है? स्वर्ग दे। इत्थों दी वारस इत्थों तां असीं हैगे ही हां, ऑलरेडी हैगे हां। बाइबल दे विच लिखिआ, पुरानी पोथी विच लिखिआ कि परमेश्वर ने मनुख जाति नूं सारी धरती दित्ती है, लेकिन आसमान परमेश्वर दा है। आसमान होता है, स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है। फिर यीशु ने क्या मार्ग सत्य ते जीवन मैं हूं। उस तो पहला लिखा कहता मैं इसलिए जा रहा ताकि तुहाडे लई घर तैयार करा, उत्थे जाके वापस आवां ते तुहानूं फिर ले जाओ उत्थे, ताकि जिथे मैं हां उत्थे तुसीं भी रहो। हालेलुया। हालेलुया। असां उस देश विच चले जावांगे जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। लिखा उत्थे भुख ना होगी, ना प्यास होगी, ना अगे तो रोना होगा, ना विलाप होगा। परमेश्वर उन्हां दी अखां तो सारे अथरू की कर देगा? प्रकाश की पोथी में लिखा परमेश्वर उन्होंने अखा तो सारे अथरू की कर देगा? सब कर देगा, सब दुख मिटा देगा। खुदावंद दे विच फिर उत्ते खुशियां होणगियां, आनंद ही आनंद होवेगा। असीं उस हमेशा दे आनंद विच, सदीप काल दे आनंद विच दाखल होना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो कुरनेलियुस नूं अगे पढ़ो, कुरनेलियुस नूं स्वर्गदूत आके की कहता है? हां जी पढ़िए।
उसने उसे ध्यान से देखा। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੌਣ ਡਰਾਉਂਦਾ? वही डराएगा, शैतान ही डराएगा। वो गल तक आ पवेगा, वो गल भी फड़ेगा, वो पता नहीं की करेगा। लेकिन अगर असी खुदा दे नाल वफादार होवांगे, वचन दे विच पूरे चलण वाले होवांगे, ते शैतान साडे नेड़े नहीं आवेगा, बल्कि कौन आएगा? कुछ ऐसा करो कि तुहानू स्वर्गदूत तुहाडे कोल आवे, कुछ ऐसा करो कि परमेश्वर तुहाडे लई खुद, स्वर्गदूत अपनी मर्जी नाल नहीं आया। एक गल ध्यान नाल सुन लो, परमेश्वर ने भेजिया सी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਪਣ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ और डरकर कहा, ਅਤੇ ਡਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਿਆ ਔਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, हे प्रभु, हे प्रभु, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, हे प्रभु क्या है? ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ पढ़ो, फिर की लिखा? उसने उससे कहा, ਹਾਂਜੀ तेरी प्रार्थनाएं हाँ। और तेरे दान हाँ जी। स्मरण के लिए हाँ। परमेश्वर के हाँ। सामने पहुंचे हैं। आमीन। आमीन। बड़ी ही प्यारी जी गल है, बड़ी ही जबरदस्त गल है। बचन च लिखिया, कहता तेरियां भेटां, तेरे दसवंध, तेरियां प्रार्थनावां, जो कुछ तू धरती च मेरे नाम च करदा आ, वो सब कुछ स्वर्ग विच पहुंच चुका है। बोलो हालेलुया। स्वर्ग विच पहुंच चुका है। मेरे प्यारेओ, तुहाडे मन दे विच कदी भी थॉट ना आवे, बड़ा ध्यान नाल सुणो, जो तुसी भेटां दिंदे हो, जो तुसी प्रार्थनावां करदे हो, जो भी तुसी सेवा दे विच करदे हो, तुहाडे मन विच कदी भी थॉट ना आवे कि मैं खुदा दे लई आ कीता, मैं परमेश्वर दे लई आ कीता। बिल्कुल भी ना आवे, क्योंकि जो तुसी खुदा लई कीता है उसनूं दे के चेते ना करो। क्योंकि खुदा जो बरकत दिंदा है उन्होंने चेते उन्होंने भुल जाता, तुहाडे ते आसान नहीं हो जिताउंदा, तुहाडे ते आसान नहीं हो करदा कि मैं तेरे लिए आ कीता। बाइबल च लिखा ना, कहंदा दो बंदे हैकल विच जांदे आ प्रार्थना करन दे लई, और एक कहंदा है परमेश्वर अगे जाके, हैकल विच जाके कहंदा आ परमेश्वर मैं वर्त भी रखदा हां हाथ दे विच, मैं दान भी दिंदा हां, मैं भेटां भी दिंदा हां, मैं बहुत कुछ करदा हां, मेरी प्रार्थना सुण। वो इदा कह रहा जिदा परमेश्वर नूं पता नहीं की उन्हें दे दिता। लेकिन दूसरा लिखा कि दूसरा परमेश्वर के सामने जाने तो भी डरिया। लिखा बाहर ही खड़ा होके छाती पिट के रो के बाहां उच्चियां करके रोंदा है, और रो के की कहता है, हे पिता मेरे पाप, हे परमेश्वर मेरे गुनाह की कर दे। गुनाह चुकी दी प्रार्थना सुनी बोलो। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਸਵੰਧ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਯਾਦਗਿਰੀ ਵਾਸਤੇ, किदे वास्ते? यादगिरी लई परमेश्वर के सिंहासन के सामने पईयां ने। परमेश्वर रोज़ तेरियां प्रार्थनावां नूं तकदा है, रोज़ तेरियां भेटां नूं तकदा है, रोज़ देखदा है, इसलिए वो तेरे तो खुश है। परमेश्वर तेनों कुछ देना चाहता है। आगे पढ़ो, हुण की कहता, फटाफट जल्दी जावांगे। हाँ जी। और अब याफा में, हुण तू जाफा नूं, हाँ जी, में मनुष्य भेज अपने किसी बंदे नूं भेज, हाँ जी, शमौन को, जो पतरस कहलाता है, जेड़ा पतरस है प्रभु दा दास है। याद रहे असीं किहड़ी किताब पढ़ रहे हां?
ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਚੇਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਚੇਲੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਫਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਥੋਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੈਂਟ ਥੋਮਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 52 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਚਰਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮੌਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਜਾਫਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜਲਦੀ। और बुलवा ले, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਮੌਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਤਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सारे बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। हाँ जी आगे पढ़ो। जिसका घर हाँ। समुद्र के किनारे है। ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਐਡਰੈਸ, ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, हाँ। तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ उनमें से एक भक्त सिपाही को हाँ। बुलाया बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर जफा को भेजा। ਜਾਫਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਜਾਫਾ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 22 वचन फटाफट। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, हाँ। जो धर्मी और हाँ। परमेश्वर से डरने वाला जी और सारी यहूदी जाति में हाँ। सुनाम मनुष्य है, हाँ उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से हाँ। यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर हाँ। तुझसे वचन सुने। हाँ सुनो ध्यान दे नाल की लिखा है? परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਪਾ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾਪਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।
कहता आकाश के पंछियों वाल ध्यान मारो ਜਿਹੜੇ ना बीजते ने ना ਵੱਢਦੇ ਨੇ ना कोई ਭੜੋਲੇ ने ना वो जमा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्होंने भोजन दिंदा है। हालेलुया। इसलिए ना प्राणा दी ना कपड़े दी ना भोजन की किसी वस्तु की चिंता ना करो, परमेश्वर तुहाडी चिंता करने लिए बैठा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर सब की चिंता करता है। तुसी एक सोचो तुसी करना की है कि यीशु ने तुहानू की किया है, तुसी उस गल की चिंता करो कि यीशु ने जो सानू कहा है वो करिए। कुरनेलियुस नू जो हुक्म लग्या उन्हें वही किया। दूसरे दिन वह उनके साथ उत्थे रात रुकिया, वो रात रुके पतरस दे नाल, दूजे दिन वो तैयारी कर ली उन्होंने जान दी। ध्यान दे नाल सुनना। हाँ जी। और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। देखो पतरस हो गया जिन्हां दे घरे जापा दे विच बैठा सीगा, उतों भी कुछ संगत नाल चली गई। ठीक है, कल्ला पतरस प्रभु दा दास नहीं गया, उतों दी कलीसिया दे कुछ लोग भी नाल आए। हाँ जी, सारे मिलके हुण चल पे उधर नूं जी। पढ़िए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे। दूजे दिन 2 दिनों का पिंडा सी, कितने दिनों का? 2 दिनों का रास्ता सीगा। दूसरे दिन उत्थे पहुंचे पैदल चल के जी। और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और तेरे मित्रों को, बड़ा ध्यान नाल पढ़ना, कुरनेलियुस अपने साकां अते अपने मित्रां नूं इकट्ठे करके हाँ जी उनकी बाट जो रहा था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुरनेलियुस जानदा सीगा कि मेरे घर जो आ रहे ने वो मामूली नहीं हैगे, मेरे घर जिहड़ा खुदा दा दास आ रहा कोई मामूली नहीं है। उन्हें पता सीगा कि जेकर मेरे खुदा दास आएगा तो प्रभु नाल आएगा। हालेलुया। खुदा दे लोग कलीसिया दे लोग आउणगे ते खुदावंद यीशु मसीह साडे नाल आवेगा। वो जानदा सीगा, इसलिए वो पहले ही कित्थे बैठा सी? गेट दे बाहर खड़ा सी। बोलो हालेलुया। कित्थे खड़ा सी? कई बारी साडे बुरा ना मनना पर सीख लेना अज इस बचन तो। मैं ताई क्या कुरनेलियुस दे करैक्टर विच मैं तुहानू वड़ांगा। मैं ताई क्या कुरनेलियुस दे कि वो गरीब सी नहीं सी, कि वो बेचारा कोई मंगता सी, भिखारी सी नहीं सी। एक अमीर बंदा, एक पैसे वाला बंदा, एक रुतबे वाला बंदा, एक नामी बंदा, सरकारी नौकर जिहड़ा कि कह सकते हैं आप, कई सारे पलटना के उत्तों की काम करने वाला, जॉब नौकरी करने वाला बंदा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जदों वो सेवकाई के मसले में गल आई उस टाइम वो लिखा पता नहीं किन्ने चिर पहला अपने गेट उत्ते खुदा दे दास दी की कर रहा उम्मीद कर रहा। बोलो हालेलुया। माफ करना, कई बार असीं पता की करते हैं, सीखण वाली गल दसदा तुहानूं। कई बार आपां की करते हैं, आपां नूं पता हुंदा कि पास्टर जी साडे घर आ रहे हैं, है ना, जां असीं ने बुलाया है, और बुला के असीं भुल जाते हैं, अपने कामां 'च मस्त हो जाते हैं। चलो फोन तक किया होया आ जाएगा, आपे आ जाएगा, कोई गल आपे आ जाएगा। लेकिन इत्थे की आ, इत्थे उल्टा है। हालेलुया। हालेलुया। ये कोई पुराना नेम भी नहीं है भी पुराने नेम दी गल्लां बदल गईयां तो यीशु मसीह नवे नेम च उन्हें व्यवस्था नूं चेंज किया। हाले तो नवे नेम की गल पढ़ रहे हैं। हालेलुया। लिखा कि वो सानू सिखाउण वास्ते है। मैं पहला कह के हटिया कि बाइबल का हर एक करैक्टर सानू सिखाउण दे लई है, सानू सिखाउण दे लई है। वो दस रहे हैं कि की रिस्पैक्ट हुंदी है। और लिखा कि बड़ा प्यारा जिहा वचन है, लिखा कि अपने साकां नूं बुलाया उन्हें। अज मेरे घरे मीटिंग है, अज मेरे घरे बंदगी आ, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, शायद साउंड लग्या होवे ना होवे, गल करते हैं अज के जमाने की। हालेलुया। साउंड लग्या होवे, टेंट लग्या होवे, साजी आए होण, रिश्तेदार बुलाए हुए ने, स्पैशल कार्ड दे के आ जाओ जी साडे घर बहुत बड़ी मीटिंग होनी है, खुदा दे संत लोग आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये गल सुनो, ये गल उन्हें अपने वालों नहीं कर रहा, उन्होंने परमेश्वर को मंजूरी मिली है, सुप्रीम पावर तो मंजूरी मिली है, उपरों ऑर्डर मिले, उपरों आज्ञा मिली है, बुला ये काम कर। हालेलुया। बुला मेरे दास नूं, उत्थे आया होया है, क्योंकि तेरी सेवा तो, तेरिया भेटां तो, तेरे दाना तो, मैं तेरिया सारी चीज़ों तो खुश हाँ। मेरे प्यारे जीजो, कुरनेलियुस वर्गा जीवन असीं कर सकते हैं ताकि खुदा साडे नाल की करे, गल्लां करे। खुदा साडे लई स्वर्गदूत भेजे, नहीं तो फिर की आणगे नहीं तो फिर गल दबण वाले भूत ही आणगे। लेकिन नहीं, खुदा दे विच, परमेश्वर दे विच तुसीं मजबूत हो, तुसीं वफादार हो, तुसीं आज्ञाकार हो, तो तुहाडे कोल स्वर्गदूत ही आवेगा। बोलो आमीन। स्वर्गदूत, और स्वर्गदूत जदों आवेगा तो बड़ी अच्छी खबर लेके आवेगा। कभी भी वो तुहानूं दुख देने वाली खबर नहीं देगा, हमेशा खुशखबरी देगा।
पढ़ी अगे की लिखा है, साकां दे नाल और अपने रिश्तेदारां नूं बुला के वेट कर रहा सी। हाँ जी, जब पतरस भीतर आ रहा था जदों पतरस उहदे गेट मूहरे पहुंचिया, हाँ जी, तो कुरनेलियुस ने तां कुरनेलियुस ने की कीता, उससे भेंट की उसने मिलवर्तन कीता। हाँ जी, और उसके पांवों पर गिरकर ओहदे पैरां उत्ते गिर गया जी, उसे प्रणाम किया। ओनू प्रणाम कीता। वाह, कितनी बड़ी गल है। कुरनेलियुस एक बड़े रुतबे वाला, बड़े रुतबे वाला अज खुदा दे दास अगे की हो गया, झुक गया। क्यों? झुकते वो होते हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। झुकते वो होंगे ने जिन्हां विच की हुंदी आ जान, जिहड़े जिउंदे ने। नहीं तो फिर आकड़दा कौन है? जो जान निकल गई, अगर हाथां उपर ने तो उपर ही रहेंगे, अख खुली है तो खुली रहेगी, जी बाहर तो बाहर रहेगी, है ना, इदां ही रहेगा। वो मुर्दे की पहचान है। इसलिए जिउंदे लोकां दे विच, जिउंदे परमेश्वर के लोकां विच, कलीसिया दे विच कदी भी आकड़ नहीं आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, होंदी भी नहीं और आनी भी नहीं चाहिए। और देखो कुरनेलियुस कितना अमीर बंदा होके कितना नम्र हो गया, कितना नीवा हो गया, अपने आप को झुका दिता। हाँ, हालांकि ये जानता कि खुदा दा दास है कि मेरे वर्गा इंसान है, मेरे वर्गा इंसान है। कुछ लोग कहते हैं कि भी इदा क्यों किया उन्हें, कुछ इस वचन को गलत भी समझते हैं। ध्यान देना सुनना कि कुरनेलियुस पतरस के पैरों में क्यों डिग गया, क्योंकि पतरस तो एक आम इंसान सीगा, लेकिन उसनू खास किने बनाया? परमेश्वर। उन्हें खास किने बनाया? परमेश्वर। दुनिया में होर बड़े लोग ने, तुसी हर एक नू प्रणाम नहीं ना करते। तुसी अज रब के दासां नू, रब की कलीसिया का आदर किया, फुल मारे, जो भी किया आदर पाओ किया, होर दा ना किसी का ना किया, होर किसी का ना किया। क्यों? क्योंकि तुसी जानते हो कि खुदा दे चुने हुए लोग, खुदा दे चुने हुए लोग मेरे घर में आ रहे हैं। इन्हें अपना फर्ज निभाया और वो पैरे पै के प्रणाम किया, उन्होंने मत्था टेकिया। हाँ जी, अगों पतरस की रिप्लाई दिंदा है। हाँ जी, परंतु पतरस ने हाँ जी, उसे उठाकर कहा, पतरस ने उन्होंने अपने मोढे तो उठाया। हाँ जी, खड़ा हो। सुनो एक मिनट, इतने कोई गारंटी नहीं है भी पतरस उहदे नाल उम्र च वड्डा सी या कुरनेलियुस उहदे नाल वड्डा सीगा, ਇਹਦਾ कोई रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता कुरनेलियुस उम्र च पतरस नालों वड्डा होवे, लेकिन उम्र मैटर नहीं करती, उम्र मायने नहीं रखती। मायने की रखता है? रुतबा, परमेश्वर का रुतबा जो दिता होया है, परमेश्वर का अहुदा जो दिता होया है, परमेश्वर का स्थान जो दिता होया है, वो साडे अगे की रखता है? मायने रखता है। हालेलुया, मायने रखता। अगे पढ़िए की लिखा है। हाँ जी, खड़ा हो। उसने उन्होंने मोढे तो उठाया ते आख्या खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। उन्हें फिर इत्थे ये गल आखी, कहना मैं भी एक मनुष्य हाँ, मैं भी एक मनुष्य हाँ। इसका मतलब की होया? कुरनेलियुस ने अपना फर्ज निभाया, पतरस ने अपना रिएक्शन दिता, कहता भाई इस वक्त मैं भी एक इंसान हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ने भी खुद आके अपने आप को इंसान साबित किया और उन्हें अपने आप को बार बार मनुष्य का पुत्र क्या कि नहीं किया? मनुष्य का पुत्र किया, हर बार मनुष्य का पुत्र आख्या, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त वाकई मनुष्य जाति विच सी। लिखा यीशु मसीह, बड़ा ध्यान नाल सुनना, साडा प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। कितने परसेंट? 100%। आमीन। 100% परमेश्वर है कि जो मनुष्यता की गल होंदी है वो 100% मनुष्य भी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो 100% किया मनुष्य भी है, मनुष्य भी है वो पूरी तरह। ताइयों ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र बार बार किया। ओके ठीक है, हो गया। हाँ जी, पढ़िए क्या लिखा है जल्दी। और उसके साथ बातचीत करता हुआ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ, स्वागत। ਇਹ स्वागत करके कुरनेलियुस ने कुछ गलत किया? नहीं। परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? क्योंकि खुदा ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, परमेश्वर ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता सी ये होवे। अज मैं अपनी गल करता हाँ, ठीक है, मेरे विच कोई खूबी नहीं सी, मैं एक रूड़ी का कूड़े जवान सीगा, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कुछ भी नहीं सीगा। खुदा ने इसके जोग बनाया, ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की इच्छा सीगी, ये परमेश्वर की इच्छा सीगी। परमेश्वर लिखा कि नेक दिल अते निहकलंक अते साफ दिल वालियां नूं उच्चा उठाउंदा है। बोलो हालेलुया, उच्चा उठाउंदा है। तुसीं उच्चा किन्हां नूं समझदे हो? जिहदे कोले ज़्यादा धन दौलत है ना। उच्चा किहनूं समझदे हो? जिहदे कोले महल बना रहे ने? नहीं। पतरस ने किहड़ी कोठी पाली सी? पतरस ने किहड़ी BMW खरीदी सी? पतरस कोले की सीगा? कि उन्हें अपना घर बनाया? नहीं बनाया। बाइबल च लिखा जदों दा यीशु मसीह ने उन्हें चुनिया उदों दा ही यीशु मसीह के पिछे चलता रहा। इत्थों तक भी लिखा बाइबल कहता वो अपने बच्चों परिवार को भी छड्ड के लंघ गया।
समझ आ गई ना। पतरस ने की किया, फिर भी पतरस का कितना स्वागत किया गया, फिर भी पतरस की अहमियत रुतबा परमेश्वर ने कितना उच्चा किया। मैटर नहीं करता कि तुहाडे कोले पैसा है कि नहीं, मैटर नहीं करता कि तुहाडे कोले महंगियां गड्डियां है कि नहीं, मैटर ये करता है कि खुदा दे दास चुने हुए ਜਿਹੜੇ ਉਹ सेवा करते हैं, सच्चे दिल तो ਉਹਦੀ सेवा करते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इस करके ਉਹਦਾ स्वागत होया मेरे प्यारे यीशु। चलिए हुण हो गई मीटिंग शुरू, प्रार्थना शुरू होगी। चलिए ਅਸੀਂ जल्दी जल्दी 34 वचन की लिखा है। हाँ जी। तब पतरस ने कहा, हाँ, अब मुझे निश्चय हुआ मीटिंग शुरू होई कि खाना वगैरह खाता या जो भी किया सारा कुछ होया है ना, सब कुछ आदर भाव किया, वेलकम किया, जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं गीत भजन होए, बंदगी हुई, प्रार्थना हुई, सब कुछ होया। हुण वचन शुरू हो गया। वचन दे विच पतरस की कह रहा है जी, पढ़िए। तब पतरस ने कहा, तद पतरस ने अपना मुंह खोल के आख्या, अब मुझे निश्चय हुआ हुण मैनू पक्का पता लग गया कि परमेश्वर हाँ। किसी का हाँ। पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं नहीं करता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अज मनुख लोगों ने की करता है, पक्षपात करता है। गरीब के घरे जाना नहीं, पादरियां का भी हाल है कईयां का, मैं भी पादरियां की कैटेगरी च ही आना, लेकिन कई लोगों का इदा का हाल है, किसी गरीब के घर जाना नहीं है ना, जो तगड़ा है, जो वधिया मुट्ठी भर के चंगा देने वाला है उत्थे जाना है, बाकिया दे नहीं जाना। इदा होंदा कि नहीं होंदा? कुछ लोग सोचते इदा करते हैं, बहुत ज़्यादा होंदा है, लेकिन कुछ लोग पैसे वाले को प्यार करते हैं, अमीर को ज़्यादा प्यार करते हैं, गरीब को प्यार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने गरीबी नज़र आती है, उन्होंने की नज़र आती होती गरीबी नज़र आती है, लेकिन इंसान नज़र नहीं आता। लेकिन इत्थे दुध का दुध ते पानी का पानी किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। परमेश्वर कहता किसी का भी पक्षपात नहीं हो करता, जो वो दिंदा है तो सब नूं दिंदा है। हाँ जी, पढ़िए। ओके, पढ़िए। वह हर जाति में हाँ। जो उससे डरता पर हरेक जाति विच, हरेक कौम दे विच ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी पारसी बोधी है ना, जो भी है, टाटा बिरला मानी टैप ਜਿਹੜੇ मर्जी होण, लंडन का प्रिंस क्यों ना होवे, दुनिया का गरीब क्यों ना होवे, ਜਿਹੜੇ मर्जी होण, सब दे उत्ते परमेश्वर कृपा करता है और किसी का भी पक्षपात नहीं करता। पर शर्त की है कि लोग परमेश्वर का डर मनने वाले होण, परमेश्वर के विश्वासी होण। हालेलुया, हालेलुया। जिदा कुरनेलियुस सीगा। हाँ जी, पढ़िए। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲਿयुस ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਚੋਂ नहीं सीगा। ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, अन्य जाति ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। और धर्म के काम हाँ। करता है। पर ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। और वचन भी केड़ा सुनाया, आगे पढ़ो की लिखा है। हाँ जी, वह उसे आता है 36 पढ़ो की लिखा है। जो वचन उसे हाँ। इस्राएलियों के पास हाँ। भेजा, हाँ। तब उसने यीशु मसीह के द्वारा हाँ, जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। पहला इजराइलियों दे विच सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। पहला इजराइलियों दे विच जाके खुशखबरी दा प्रचार सुनाया। वही वचन अज गैर कौमां दे विच पतरस सुना रहे, वही वचन खुशखबरी दा प्रचार मैनू ते तुहानू सुनाया गया। खुशखबरी दा प्रचार किहनू कहते हैं, खुशखबरी किहनू कहा जाता है? ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਓ। ਕੀ ਬਚਾਓ? ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਓ। ਫਲ ਜਦੋਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿਆਇ 15 ਔਰ ਉਹਦੀ 16 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੇ? ਕਾਇਮ ਰਹੇ, फल कायम रहे। तुसी दूसरे लोगों को खुशखबरी का प्रचार सुनाओ जो तुसी सुनिया। खुशखबरी का की प्रचार है कि भाई परमेश्वर ने जगत नू ऐसा प्यार किया, उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता। वो इकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें साडे लिए सलीब उत्ते की दित्ती? जान दित्ती। जिन्हें साडे पाप नू की करया? उठा लिया, क्षमा किया, कि सानू बचा लिया। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚੱਲ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮੱਤੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਸਵਰਗ ਦੇ ਕੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਫਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ वचन की लिखा है, मैं जल्दी पढ़ावांगा। हुण इन्होंने प्रचार किया, प्रचार करने तो बाद सब कुछ गलबात हुई, उस तो बाद मैं सीधा चलदा 43 वचन 43 जल्दी तुसीं पूरा दे बाद विच पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तुहानूं शॉर्टकट दस रहा जी। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। प्रचार च की कह रहा है, कहंदा भाई असीं उस यीशु मसीह दा प्रचार करते हैं जिन्हें सारे जगत लई सलीब उत्ते अपनी की दित्ती जान दित्ती, और सारियां कौमां दे लई उसने अपने आप नूं दे दित्ता, अते जो कोई उहदे ते नेचा करदा है, विश्वास करदा है, वो अनंत जीवन पाउंदा है, उहदे पापां दी माफी हुंदी है। इह प्रचार विच पतरस लोकां नूं कह रहा, कुरनेलियुस नूं ते उहदे लोकां नूं जिहड़े सुनो ध्यान दे नाल सुनो, इधर मेरे वल ध्यान करो। ਜਦੋਂ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। पतरस प्रचार कर रहे, यीशु मसीह की ठोक के गवाही दे रहा है। इतने कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कुछ लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जे कितने चमत्कार होगा तो विश्वास करते हैं। इतने नवे लोगों में भी पतरस प्रचार कर रहा है, और सीधे का सीधा प्रचार यीशु मसीह का कर रहा है, और डायरेक्ट प्रचार कर रहा है भाई यीशु मसीह पापां की माफ़ी देने लिए आया, पापां तो तौबा करो तो तुसीं बचाए जाओगे। वो गवाही दे रहा है। की गवाही दे रहा है? 43 पढ़ो। हाँ जी, और उन्होंने साखी जी दी सी जी, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उहदे ते विश्वास करे, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। इत्थे लिखिਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सब नबी साखी दिंदे ਹਨ कि जो कोई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नेचा करे सो ਉਹਦੇ नाम करके पापां दी माफी पाएगा। किहदे नाम करके? प्रभु यीशु के नाम दे विच वो अपने पापां तो की पाएगा। ये प्रचार कुरनेलियुस के रिश्तेदारां नूं, कुरनेलियुस के दोस्तां नूं, ओहदे मित्रां नूं, ओहदे अंग साकां नूं, ओहदे पड़ोस वालियां नूं ये प्रचार कर रहे पतरस, जिहड़े कुरनेलियुस के वसीले उस बंदगी विच आए सी। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर कितों सुनेहा भेजा सीगा स्वर्ग विचों, और उस बंदगी विच ये भी देख लो, पता नहीं किन्ने के लोगों ने तौबा की होगी, किन्ने के लोगों ने मन फिराया होगा, और किन्ने के लोग मसीह दे विच आए होंगे। साबित कर सकते। हालेलुया, थैंक यू। आगे पढ़िए की लिखा है जी। अगली गल, हुण जिहड़ी चीज़ उहनूं असली रियल चाहिदी सीगी वो हुण मिलेगी इन्हां नूं। ओके, हुण प्रचार कर रहा हो, आत्मा दे विच भर के प्रचार कर रहा, तां की हुंदा है? अचानक एक वड्डा चमत्कार हुंदा उत्ते जी। पढ़िए। पतरस हाले गल्लां कर ही रहा सीगा, वचन सुना ही रहा सीगा कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। आमीन हालेलुया। हाले वो प्रचार करदा ही पिया सीगा, हाले वो प्रचार करदा ही पिया सीगा, और ओदे उत्ते उसे वक्त सारे लोगों उत्ते परमेश्वर दा किया गया पवित्र आत्मा। मेरे प्यारे सीसो, ये सब कुछ सी कुरनेलियुस कोले, लेकिन की नहीं सीगा? पवित्र आत्मा देने वास्ते परमेश्वर ने स्वर्गदूत की ड्यूटी लगाई, जो इन्होंने किया। मेन थी मेरी है वचन का, क्योंकि जिहड़ी चीज़ की सानू लोड़ है ना, वो परमेश्वर जानता है। मेरा वचन इत्थे क्लोज होता है। बोलो हालेलुया हालेलुया।